गुड आफ्टरनून। इमोशनल अब्यूज़ हम देख रहे थे कि किस तरह से वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। कोई आपको बुरे अल्फाज से पुकार रहा है, कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है, कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको इग्नोर करता है, आपको इंक्लूड लोग आपको इंक्लूड नहीं करते हैं, लोग आपको हल्का समझते हैं, लोग आपको एम्बैरेस करते हैं, पब्लिकली एम्बैरेस करते हैं, कोई आप पे ऑर्डर चलाता है, या फिर आपको ऐसे ये लगता है कि अगर आप स्टैंड लेंगे तो ये गलत होगा। आप दूसरों के नीड्स को पहले रखते हैं, अपनी नीड्स के ऊपर रखते हैं, आप दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर कोई ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं कि जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके साथ में इसी तरह से ट्रीट करें, आपको अब उनका ग़ुलाम बन के ही रहना है वगैरह वगैरह। तो ये सारा इमोशनल अब्यूज़ में आता है। अभी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, हम इससे का कैसे सामना करें, और इसको कैसे इसको हम फेस किस तरह से करें, ओवरकम किस तरह से करें, और कैसे रोकें हम इसको इमोशनल अब्यूज़ को कि हमारे साथ ये चीज़ें ना हो। When you fail to confront mistreatment, you become an accomplice to your own emotional abuse. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास बात, सबसे अहम याद रखने की ये है कि जब कोई आपके साथ मिसट्रीटमेंट कर रहा है, कोई मिसट्रीट कर रहा है आपको, और आप उसको कन्फ्रंट करने में नाकाम हो रहे हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको बोल सके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उसको बोलेंगे तो आपको गिल्ट फील होता है, आप ये सोचते हैं कि अगर आप उसको बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको हर्ट होगा, इसलिए आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आप सामने वाला कितना भी साथ आप कितना भी आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, लेकिन आप बर्दाश्त किए जा रहे हो। इट मीन्स कि इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक हो। आपका जो इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है उसमें आपका खुद का भी उतना ही हिस्सा जितना सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग इमोशनल अब्यूज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सीक हेल्प। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है तो आपको हेल्प लेनी ही चाहिए। Besides that, there are some simple steps which you can take to deal with emotional abuse. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम इमोशनल अब्यूज़ को डील कर सकते हैं। The first and more important, accept that abuse is not your responsibility. सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि कोई अगर आपको अब्यूज़ कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कसूर नहीं, ये उसका कसूर है। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी की बातों से आपका दिल दुखता है, किसी की बातों से आप परेशान होते हैं, तो आप उस पर खुद ही रोने लगते हो, हालांकि ये आपका कसूर नहीं है, ये तो सामने वाला का कसूर है ना, ये उसकी गलती है कि वो आपके साथ में इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। डोंट जस्टिफाई द पर्सन हु इज़ अब्यूजिंग यू, और वो पर्सन को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको अब्यूज़ कर रहा है कि नहीं ठीक है वो उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, या फिर ठीक है वो डिज़र्व करते हैं, या वो हायर अथॉरिटी है, या कुछ इस तरह से आपको उसको जस्टिफाई, किसी भी तरीके से आपको उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, इट मीन्स ही और शी इज़ रॉन्ग। ये आपकी गलती नहीं है, या आप डिज़र्व नहीं करते, किसी को भी राइट नहीं है, किसी को भी हक नहीं है कि वो आपको अब्यूज़ करें। द प्रॉब्लम लाइज विद देम, मसला उनके अंदर है, प्रॉब्लम उनमें है, परेशानी उनमें है, इशू जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनके अंदर है, बुराई उनके अंदर है, नॉट विथ यू। कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको हैरेस करता है, कोई आपको टॉर्चर करता है, तो ये इसलिए नहीं कि आप उसके हकदार हैं, या फिर आप बहुत बुरे इंसान हैं, या फिर आप किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, आपके अंदर वो खासियत नहीं है कि आप किसी को अच्छे लग सकें। ये सारी चीज़ें खुद में ही कसूर ढूंढने और ख़ुद में ही खामी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है ये प्रॉब्लम उसका है, आपका नहीं है। डिसंगेज एंड सेट पर्सनल बाउंड्रीज। आप सबसे पहले तो आप उससे ख़ुद को अलग कीजिए, डिसंगेज कीजिए। डिसंगेज मतलब आप बाउंड्रीज़ मेंटेन कीजिए। डिसंगेज करना मतलब और बाउंड्रीज़ मेंटेन करना ये नहीं होता कि आप उससे दुश्मनी पाल लें। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपनों के ही हाथों इमोशनली अब्यूज़ होते हैं, मे बी योर सिबलिंग्स, मे बी योर इन लॉज,
मे बी योर कलीग्स, जिनके लिए आप बहुत करीब होते हैं, जिनके लिए आपके दिल में बहुत मोहब्बत होती है, वो लोग ही बहुत बार आपको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। तो आपको उनसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना है, आपको उनसे दुश्मनी नहीं करना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करना है कि हाँ ये लिमिट है, इसके आगे आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, इसके आगे आप मुझे नहीं बोल सकते, आप मुझे ये नहीं बोल सकते, यू डोंट हैव राइट टू से मी लाइक दिस, आप मुझे ये वर्ड्स नहीं बोल सकते, आप मुझे इस तरह से नहीं कर सकते, ये आपको करते आना चाहिए। डिसएंगेज, आप जो उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ है जिसमें आप साथ देते हैं, चाहते या ना चाहते किसी भी तरीके से आप उनके सारे काम कर कर के ही देते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपको ख़ुद को अलग करना है और बाउंड्रीज सेट करना है। Decide that you will respond to the abuser assertively and try to seek distance from such people। ये डिसाइड कर लीजिए कि जो भी अब्यूज़र है, जो भी आपको अब्यूज़ कर रहा है तो आप उसको असर्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें, आप असर्टिवली बता सकें उसको कि ये गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ऐसे लोगों के ज़्यादा करीब मत रहिए। डोंट गिव इमीडिएट रिएक्शन टू द अब्यूज़र। थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों को एक साथ समझिए। जो अब्यूज़र है उसको आपको असर्टिवली रिस्पॉन्स करना है, असर्टिवली आपको उसको जवाब देना है और उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, बट डोंट गिव इमीडिएट रिएक्शन टू द अब्यूज़र। लेकिन जो भी अभी सामने वाले ने आपको गाली दी, आपने भी पलटा के उसको फ़ौरन गाली दी, तो ये गलत है, ये हेल्दी वे नहीं है इमोशनल अब्यूज़ को डील करने का, इससे मामला और ख़राब होता है। कोई भी आपको अब्यूज़ कर रहा है तो आप उसको कभी भी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम टू हील। आप पहले ख़ुद को टाइम दीजिए हील होने के लिए, ख़ुद को आप फिर पूरी समझदारी से कॉशियसली कॉन्शियसली आप कोई प्लान ऑफ एक्शन लीजिए। सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस। अगर आप से डील नहीं हो पा रहा है इमोशनल अब्यूज़ तो आप प्रोफेशनल की हेल्प और गाइडेंस भी ले सकते हैं। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से बात करके भी आप ये सारे मैटर को सॉल्व कर सकते हैं उनकी हेल्प लेके। टॉक टू योर फ्रेंड्स और टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स हु विल सपोर्ट यू। या फिर आप आपके किसी फ्रेंड से डिस्कस करें, आपके टीचर से बात करें अगर स्कूल में अब्यूज़ आपके साथ में हो रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर के साथ में जो आपको सपोर्ट करेंगे। यू कैन ऑल्सो सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम योर स्कूल और कॉलेज काउंसलर। और आप साथ ही प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं स्कूल या कॉलेज काउंसलर से। स्कूल में भी बहुत बार हमारे फ्रेंड्स भी हमको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं कि कोई क्लास के कोई काम एक ही बच्चे से करवाए जाते हैं। सपोज़ क्लास की सफाई करना है या कुछ प्यून के होते हुए भी कोई स्टूडेंट से जो क्लास में थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चे से वो काम करवाते हैं, उसको बुली करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, उसको गलत नामों से पुकारते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप असर्टिवली कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे उनको जवाब दें और कैसे इस अब्यूज़ को रोकें, तो आप आपके काउंसलर से ज़रूर बात कीजिए और असर्टिवली स्टैंड लीजिए। प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, ईटिंग द राइट फूड और लिसनिंग टू म्यूजिक रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। आप खुद की केयर जब करने लगते हो ये तो बहुत ही अहम है आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत ही अहम है कि जब आप खुद की केयर करते हो, खुद अच्छी सही टाइम पे खाना खाते हो। देखिए एक बात समझ लीजिए, हेल्दी डाइट खाने का मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाना और मटन मीट खाना ये नहीं होता। रिच डाइट आप खा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं होता आप कितना प्रोटीन इंटेक हो रहा है और कितना हाइजीन आप फूड खा रहे हैं और कितना प्रोटीन अंडे में भी होता है और प्रोटीन दाल में भी होता है। इट डजेंट मीन कि दाल एक बहुत लोअर दाल जनरली दाल को हमारे सोसाइटी में बहुत हल्का समझा जाता है कि बहुत लोवेस्ट फूड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दाल खा रहे हो मतलब आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो और जो रोज़ अंडा खाते हैं वो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कितने अमाउंट में कैसे टाइम पे खा रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है।
और दूसरी बात है कि हमेशा ये भूख से 2 निवाले कम खाना चाहिए। जिस वक्त आपको ऐसा लगे कि आप अभी और खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते, मतलब खाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आप थोड़ा सा और खाना खा भी सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी खाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पेट भर चुका है तो इट्स इनफ। आपको यहाँ पे आपका हाथ रोक लेना चाहिए। आप वॉकिंग के लिए, वॉकिंग का भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। तो सेल्फ केयर में वॉकिंग, ईटिंग द राइट फूड, लिसनिंग म्यूज़िक वगैरह आता है, तो ये सारे आपके एंजाइटी को सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ केयर कुड बी क्रूशियल फॉर ओवरकमिंग इमोशनल अब्यूज़। और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप खुद की केयर को प्रायोरिटाइज करें, पहले खुद के काम करें, कि पहले खुद की केयर की, खुद के हेल्थ की, खुद की फिजिक्स की, खुद की सारी ही चीज़ों की पहले खुद के बारे में सोचें, खुद की केयर करें, उसके बाद दूसरे लोगों के काम करें। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फैमिली में रहते हुए बस अपने ही बारे में सोचें और बस अपना ही देखें। आप ये सोचें कि नहीं, सारे लोग मुझे इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं इसलिए अभी मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना है, किसी के साथ किसी का कोई भी काम नहीं करना है और बस मुझे अपने ही बारे में सोचना है। तो इट इज़ नॉट द राइट वे। आपको खुद के बारे में भी सोचना है। और फैमिली में, एक फैमिली एक यूनिट होता है जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, बस ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद के हेल्थ और ख़ुद के लुक और ख़ुद की सारी ही चीज़ों की, ख़ुद की एजुकेशन, ख़ुद की जॉब, ख़ुद के जो भी इंसान की बेसिक नीड्स होती है और जो ख्वाहिशें होती हैं अपने, जो राइट होती है, वैलिड आपकी डिज़ायर्स होती हैं, तो आप पहले उनकी केयर करें। तो इससे भी आप इमोशनल अब्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। The most important point to deal with emotional abuse is breaking the silence and standing up for our own self। और सबसे अहम चीज़ जो इमोशनल अब्यूज़ के लिए होती है वो है कि आप खामोशी को तोड़ें और ख़ुद के लिए खड़े हों। इमोशनल अब्यूज़ को होने ही ना दें। कोई अगर आपको इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है तो उसको इस चीज़ से रोकें और उसको मना करें उस चीज़ से, और उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, स्टैंड लें। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इशू है, किसी को ऐसा लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में या कहीं कोई उसको इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, तो अभी वो डील करना सीखेगा और वो अकॉर्डिंगली स्टैंड लेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और